सर ये पहले बताइएगा कि ये चावल के हवाले से हम सुन रहे थे कि बड़ी तादाद में चावल भी मुतासिर हो रहा है, उसके साथ साथ गन्ना, गंदम, मकई की फसलें। तो कोई अंदाज़ा कोई लगा सकें आप लोग कि कितनी फसलें और कितनी बड़ी तादाद में मुतासिर हुई हैं? तकरीबन 35 लाख एकड़, जिसमें कॉटन है, हमारा राइस है, उसमें मूंजी है, और उसमें हमारी सब्जियां हैं और उसके अलावा मकई की फसल है। जो तैयार फसल थी ये हमारी इस टाइम बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले अंदाजा था कि 2-4 दिन पानी अगर रहेगा तो चला जाएगा, तो हो सकता है कोई बचत हो जाए। लेकिन ये 15-20 दिन के बाद ये पानी ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी। बल्कि गन्ने की फसल जो थी वो भी अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि पानी का टाइम जो है वो अब बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गन्ने की फसल भी तबाही की तरफ जा रही है। तो अच्छा। हमारी तकरीबन ये जो 4 फसलें थी जी। ये बिल्कुल तबाह हो गई। अच्छा भाट साहब, एक और चीज़ जो इस वक्त गंदम की कमी का भी बार बार जिक्र आ रहा है, जो इवन के जो नान भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि तंदूरों पे गंदम का स्टॉक या आटे का स्टॉक कम हो रहा है और हुकूमत की जानिब से अब गंदम की कीमत भी मुकर्रर की गई है। तो गंदम की क्या सिचुएशन है इस वक्त पंजाब में? अतर भाई, आपके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये किल्लत पैदा होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्टोरेज नहीं की, या गवर्नमेंट ने प्लानिंग करके 2 सालों से जो किसानों के साथ ज्यादती हुई थी, तो पिछले साल की निस्बत 25 से 30% गंदम की कम काश्त थी। दूसरी, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी पर मन एकड़ की एवरेज थी वो कम हो गई थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू जो इस टाइम आ रहा था वो रेट का आ रहा था। तो गंदम किसान से 1800 की और 2000 की खरीदने के बाद इस टाइम गंदम मार्केट में 3536, बल्कि सिंध में तो 4000 रुपए मन हो गई है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी 3800 के करीब है। तो ये गंदम को कंट्रोल इसलिए नहीं गवर्नमेंट कर सकती कि किसी के पास उसका स्टॉक नहीं है, और या तो मिडिल मैन के पास है, या कुछ हमारे किसानों के पास जिन्होंने गंदम कम अपने पास स्टॉक पड़ी है वो पड़ी है। तो ये गवर्नमेंट ने पहले डीरेगुलेट किया था कि गंदम जितने की बिके हम उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी 4 दिन पहले एक लेटर निकला है कि गंदम 3000 से ऊपर नहीं बिकनी चाहिए। अगर यही लेटर पहले हमसे 3000 की खरीद लेते तो हमारा जो 1000 रुपए मन नुकसान हुआ है वो तो ना होता। तो ये इतना बड़ा जुल्म है कि गंदम अभी भी किसानों के पास कोई 15-20% पड़ी है। लेकिन मेरे हिसाब से इनको 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अच्छा, ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे किसान बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हुए हैं, इस सैलाब वाले एरियाज़, क्या वहाँ पे कोई हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ देने की बात हुई है? जैसे बिजली के बिल हैं उनमें कोई छूट, कोई इस किस्म की कोई बातचीत शुरू हुई है? अतर भाई, यकीन करें, अभी कुछ सिस्टम, अभी तो हमारा जो बिजली की क्या छूट देंगे? क्या हमारा ट्यूबवेल बच गया है? क्या हमारे पोल बच गए हैं, ट्रांसफार्मर बच गए हैं? वो सब का सब तो बारिश में चला गया। तो कैसे यूनिट सस्ता देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया। लोगों को अंदाजा नहीं, गवर्नमेंट को तो सिर्फ वो दरिया पे आए और वापस चले गए। गांव के अंदर जाके, या अंदर अंदरूनी एरिया में तो हमारी टीमें फिर रही हैं। बहुत बुरी हालत है। अगर गवर्नमेंट पंजाब या पूरे प्राइम मिनिस्टर इस पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करता, और चारे सूबों के जितने प्रोजेक्ट है वो खत्म करके किसानों के रिलीफ पे नहीं लगाते, और आने वाली गंदम काश्त नहीं हो सकती, तो आपके पास इतने जरा मुबादला डॉलर नहीं है कि गंदम आप खरीद सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के किसान के पास गंदम काश्त करने की शक्कत अब नहीं बची। ठीक। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह आपने भी इमरजेंसी का जिक्र किया, ज़राई इमरजेंसी की भी बात हो रही है और पिछले प्रोग्राम में भी गालबन हमने इस पर गुफ्तगू की थी। आप समझते हैं कि अब ज़राई इमरजेंसी लगने का वक्त है, किसान की मदद करने की ज़रूरत है, हुकूमती पैसा इस तरफ डाइवर्ट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल अतर भाई, अगर इसके अलावा कोई हल नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। वो भी गवर्नमेंट अगर पूरा ताकत भी लगाए तो जितनी तबाही हो गई है ना, वो तबाही गवर्नमेंट फेडरल भी लगा ले, सूबाई भी लगा ले, वो पूरा नहीं कर सकेगी। इसके लिए तमाम जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, बिजनेसमैन है, सबको मिलके और गवर्नमेंट को मिलके इसका हल करना पड़ेगा। अभी पंजाब का, आपको अपर पंजाब जो था हमारा, जहाँ इंडिया का है, अल्लाह गवाह, उधर हम देख रहे हैं टीवीज पे या कुछ, आपको पता तंजीमें भी राब्ते में होती हैं। वहां इतने रिलीफ के लगे हुए हैं कैंप, और इतना उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के किसानों को वो रिलीफ नहीं मिल रहा। इसमें यह भी फैक्टर है कि गवर्नमेंट से लोग नाराज हैं।
पंजाब गवर्नमेंट की जो गंदम पॉलिसी थी या ज़राअत पे किसानों के खिलाफ जो पॉलिसी थी, किसान समझता है कि ये किसान दुश्मन पॉलिसी थी। इसकी वजह से लोग भी खुल के नहीं आ रहे और किसान भी एक मुश्किलात में घिरा हुआ है। अगर इसको किसानों को ना निकाला तो एक गुर्बत का जो आप देखेंगे कि गांव में पहले मुश्किलात थी और मजीद गुर्बत बढ़ जाएगी। और जो हमारे गजाई किल्लत है उसका बहरान जो है वो तो शुरू हो गया, लेकिन 6-8 महीने बाद जो फसलें आनी है उसकी कैसे हम तैयारी कर सकेंगे। अच्छा, ये जो अगली फसलें आने की आप बात कर रहे हैं, ये कब बीजनी है किसानों ने? किस महीने में अगली फसलों के इन्होंने बीज डालने हैं और उसमें क्या मुश्किलात हो सकती हैं? अतर भाई अगले महीने की एंड, इस महीने की एंड में गंदम हम सिंध में काश्त कर लेते हैं और अगले महीने के 15 या 16 को हम जो है ना पंजाब अपनी गंदम की काश्त शुरू कर देता है। ये हमारे पास 2-2.5 महीने होते हैं गंदम की काश्त करने के। लेकिन जो सैलाब वाले एरिए हैं उसमें जो पानी की वजह से हमारी जमीनें पहले हमवार होती हैं, उसमें काश्त होती है, लेकिन वो अब हमवार नहीं रही, उसमें पानी आ गया, रेत आ गई, तो 2-2.5 महीने तो हमें अपनी जमीनें सेटल करने में लगेंगे। उसके बाद हम काश्त करेंगे। तो ये जो अगले 2 महीने के अंदर हमारी फसलें गंदम काश्त होनी है वो काश्त नहीं हो पाएगी, जिससे बहुत लॉसेज होंगे। ठीक। अच्छा, गन्ने की फसल का भी आपने जिक्र किया और कहा जा रहा है कि चीनी भी बाहर से मंगवाई जा रही है और पिछली दफ़ा किसान ये गिला शिकवा भी करते रहे कि उनको रेट मुनासिब नहीं मिला। अब ये जो गन्ने की फसल मुतासिर हुई है, इससे फिर क्या चीनी की कीमत भी मुतासिर हो सकती है या फिर वो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा? पर भाई उस पर इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि शुगर मालकान अपनी मर्जी से गन्ने का रेट देते हैं। गवर्नमेंट कोई उनको कमांड नहीं देती। पहले केन कमिश्नर, पिछले साल से उन्होंने केन कमिश्नर भी खत्म कर दिए। पहले गवर्नमेंट ये देखती थी और केन कमिश्नर और किसान लोग, किसान तंजीमें देखती थी कि आज चीनी 175 में है तो उस पर कैलकुलेशन करके वो रेट निकालते थे। अब तो उन्होंने केन कमिश्नर ही खत्म कर दिया। शुगर मालकान अपनी मर्जी से हमसे गन्ना 250 में खरीदे, 300 में खरीदे, उनकी मर्जी है। पिछले साल भी यही हुआ कि गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड नहीं किया और केन कमिश्नर नहीं था, उसकी वजह से इन्होंने अपनी मर्जी से गन्ना खरीदा और चीनी आज भी 175 है। अगर आज 175 की चीनी का रेट है ना तो फिर मेरे गन्ने का रेट वो 600 रुपए मन बनता है, वो 350 रुपए मन नहीं बनता। लेकिन मैं कहता हूं कि क्योंकि हम किसान के कोई आपस में इकट्ठे नहीं है या हम पावर नहीं है जैसे शुगर मालकान है। देखो, उन्होंने चीनी बाहर भी भेज दी, अब चीनी बाहर से मंगवा भी रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी मर्जी चलती है। लेकिन एक गरीब किसान है जो बेबस है, उसका कोई वारस नहीं है, उसका कोई आगे बात करने वाला नहीं। जो हमारे एमपी एमएनए हैं वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा नहीं सकते। ठीक है। अच्छा भाट साहब, एक और चीज़ जो अब हम सुन रहे हैं, जो नान भाई हैं, जो तंदूर हैं, मुख्तलिफ हज़ारों तंदूर पंजाब में, इस्लामाबाद में, वो ये कह रहे हैं कि जी अब हम उस कीमत पे शायद रोटी ना दे सकें और आटे का स्टॉक भी कम हो रहा है। ये वक्त का वो फ़ायदा उठा रहे हैं या जेन्युइन मसला आपको लगता है उनका? जी बिल्कुल जेन्युइन मसला है उनका। वो वक्त का फायदा नहीं उठा रहे। वो वक्त आया ही नहीं कि जो अगर गंदम पड़ी थी और सैलाब की वजह से खत्म हो गई और उस वजह से फायदा उठा रहे हैं। ये तो क्योंकि पिछले सैलाब से कोई 5-4 दिन पहले ही गंदम जो है ना मार्केट से कम हो गई थी, क्योंकि लोगों के घरों में पड़ी है, स्टॉक के पास पड़ी है, कोई कंट्रोल नहीं गंदम कहाँ पड़ी है, जो मर्जी अपनी बेचे, जो नई मर्जी उसकी ना बेचे। तो इस वजह से इनका कोई कसूर नहीं है। गंदम मार्केट में कम है, शॉर्टेज है, अगर कोई पड़ी है तो स्टोरेज में पड़ी है अपने लोगों के पास या घरों में पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह ज़राई इमरजेंसी की बात हो रही है, मीडिया भी इस पर गुफ्तगू कर रहा है, लीडरान भी बयान दे रहे हैं, तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर किसी भी सूबे के अंदर आपकी तंजीमों के साथ हुकूमती सतह पे कोई बातचीत शुरू हुई है? एंड ऑफ द डे अगर ज़राई इमरजेंसी लगानी पड़ेगी तो किसान के साथ ही राब्ता करना पड़ेगा। कोई राब्ता आपके साथ हुआ, किसी हुकूमत के साथ कोई कनेक्शन या कोई चैनल आपका शुरू हुआ है? हमारी एक राना तनवीर साहब से मीटिंग हुई थी और एक वो कह रहे थे कि पीएम आपसे मीटिंग करना चाहता है। वो सैलाब से पहले की बात थी, लेकिन उसके बाद अभी कोई राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि हम भी अपने अपने हलकों में कोशिश कर रहे हैं जहां सैलाब अपने किसानों को इकट्ठा करके। एक चीज बताऊंगा, हमारी गवर्नमेंटें कहती हैं कि हमने लाखों लोगों को रिलीफ दे दिया। अल्लाह गवाह है कि किसान अपनी मदद के अपने तहत
वो जो है ना अपने एक गांव से निकल के पिछले गांव आ गया। जब हमें पता चला कि इस गांव में सैलाब आ रहा है तो हम पिछले में आ गए, फिर पिछले गांव वाले उनके लिए खाने बना के लेके जाते हैं। तो हम किसान अपनी मदद के तहत काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिलीफ कर रही है, हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, लेकिन जितना बड़ा सैलाब है गवर्नमेंट तो वहां पहुंच, उनका डीसी और जो उनकी जो टीमें हैं वो 4-5 लोकेशन से ज्यादा लोकेशन नहीं जा सकते। तो जो 200-200 300-300 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट में, 400 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट में तबाही है, तो एक डीसी या उसकी इंतजामिया क्या कर सकती है? तो ये किसान अपनी मदद के तहत आप कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट हमसे बात करे, भाई हम कोई वो बड़े लोग थोड़ी हैं जो हमसे गवर्नमेंट बात करेगी। हम गरीब लोग किसान हैं, वो तो शुगर मालकान या कोई बड़ी माफिया से बात कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटियों वाले हमसे कहाँ बात करेंगे। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर हमारे साथ गवर्नमेंट बैठे, हम हर गांव के उस शख्स का जो नुकसान हुआ है उसमें भी गवर्नमेंट की सपोर्ट कर सकते हैं। जहां जमीन ठेके पे थी, गरीब किसान ने अपना खर्चा किया है, मालिक कोई और है, कल को पैसे आएंगे मालिक को मिलेंगे, और जो गरीब ठेकेदार या जिसने मेहनत की है उसको नहीं मिलेगी। तो अगर गवर्नमेंट हमसे हेल्प लेना चाहे, हम तैयार हैं। और वो भी बताना चाहते हैं कि जहां जहां नुकसान हुआ है, कोई गलत, ठीक। कोई जो लोग पैसे ले लेते हैं आप उसके खिलाफ भी ये हम बता काम कर रहे हैं, सकते हैं। आप ये बता रहे हैं कि कुछ जगहों पे जमीन ठेके पे है और नुकसान ठेकेदार का हुआ है, और ये ना हो कि पैसा जो है वो मालिक को दे दिया जाए। इसी तरह हर साल होता है सर, जब भी कोई नुकसान या तो होता है, गरीब 80% तो बड़े जो है ना जिम्मेदार हैं, वो गरीब किसान उसकी जमीन काश्त करता है, बड़ा जिम्मेदार तो खुद काश्त ही नहीं करता है ना। ठीक। अब जब पैसे मिलेंगे तो क्योंकि डीसी और एसी और तहसीलदार पटवारी ने देने हैं, तो वो बेचारे उस गरीब ठेकेदार की क्या वैल्यू होगी? वो बड़ा जो जिम्मेदार है, पैसे उसने काश्त भी नहीं की होगी और पैसे भी उसको मिल जाएंगे, लॉस से उस ठेकेदार गरीब का होगा। ठीक है, खालिद हुसैन भाट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुना